Hello everyone. Today we have with us Divya Mishra, All India rank 28, Civil Services 2020. This year result has come recently. Divya has secured 312 rank in 2019 and served as a IRTS officer. She has also worked for the Trident Group for 3 years, and then later on she has taken that examination civil services. So many congratulations, Divya. Thank you, sir. From 312 rank to almost all India rank 28. So how do you feel about as of now? Sir, I feel blessed, I feel blissful, and I feel grateful to all the people, all the mentor, teachers, my parents, and everyone who has given me the positive support and contribution in implicit and explicit ways. लास्ट ईयर 2019 में जब आप पिछले वर्ष 2019 में इस एग्ज़ाम को दिए थे और इस साल 2020 का जब एग्ज़ाम हुआ है तो आपने अपनी किन किन गलतियों को सुधारा और उसके ऊपर काम किया जिससे आपका ये रैंक आज सामने आया है? सर, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये जानना कि हम विज़-अ-वी कॉम्पिटिशन कहाँ स्टैंड करते हैं, इसके लिए टेस्ट सीरीज एंड प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन द सर्विस, सो आई नीडेड टू नो वेयर आई वॉज लैकिंग। और इसके लिए जब टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन की तो पता चला कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, और फिर उन कमियों पे और उस पर जो फीडबैक्स आए इवैल्यूएटर्स के, उन पर रिग्रेसली काम किया है और उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट है। योर ऑप्शनल इज फिलोसफी. हाउ डू यू थिंक दैट व्हाट शुड बी द अप्रोच टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट? क्या सब्जेक्ट के लिए उसका अप्रोच है आपके लिए? मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात की गई है कि इंटरेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। जब हमें इंटरेस्ट होता है तो हम पूरा एनर्जी उसमें देते हैं और फिर वो हमारे लिए बर्डन नहीं रह जाता है। सिमिलरली जब ऑप्शनल की बात आती है तो मैंने फ़िलासफ़ी जब लिया था उसके पीछे रीज़न ही यही था कि मुझे बहुत पसंद आया था सब्जेक्ट, मुझे पढ़ने का मन था। प्लेटो, अरिस्टोटल ने, सक्रेटिस ने क्या कहा है, एंड जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। और फिर जब पढ़ा, धीरे धीरे कंटेंट बिल्डअप होने लगा तो आंसर राइटिंग में और वो जो रिफाइंडनेस होती है वो आने लगी। और इसी वजह से जो मेरा पहला अटैम्प्ट था उसमें मेरी प्रिपरेशन एज सच बहुत स्ट्रांग नहीं थी और मेरे नंबर 301 आए थे, जो कि ठीक नंबर होते हैं किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में। और फिर इस साल भी आई एम होपिंग कि मेरे नंबर अच्छे आए होंगे, क्योंकि अब इस बार सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रैक्टिस भी की थी मैंने। फिलोसफी ऑप्शनल चूज करने के पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था, मैं ये सब्जेक्ट क्यों लूँ? सर, मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है या फिर जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, दोनों चॉइसेस मेरे लिए बहुत पर्टिनेंट नहीं थे। तो आई वाज थिंकिंग कि सोशियोलॉजी और फिलॉसफी, इनमें से कौन सा लूँ। बस मेरे ये दो ही प्रेफरेंसेस थे। लेकिन जब मैंने फ़िलासफ़ी का सिलेबस देखा तो मुझे पता था कि मुझे इंटरेस्ट आता है इन टॉपिक्स में, तो इसलिए मैंने फ़िलासफ़ी को लिया था। और जब हम थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसके आंसर शुरू करते हैं तो एक सेंस आ जाता है कि ये हमारे लिए मार्क्स वाइज भी रिवॉर्डिंग रहेगा। तो मुझे वो फीलिंग थी फ़िलासफ़ी को लेकर के। और मैं स्टूडेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लें तो आप ये ना देखें कि कौन सा सब्जेक्ट इस समय अच्छा कर रहा है, परफॉर्म या ख़राब कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे जाएं। और क्योंकि मैं फ़िलासफ़ी से हूँ तो फ़िलासफ़ी इज़ अ वंडरफुल सब्जेक्ट। ऑल दोज हु वांट टू स्टडी इट, दे शुड डेफिनेटली टेक इट अप एज एन ऑप्शनल, एंड इट हैज़ बीन अ रिवॉर्डिंग जर्नी फॉर मी। एंड जब मैं बाकी जीएस के सब्जेक्ट से थक जाती हूँ तो मैं फ़िलासफ़ी पढ़ती हूँ। सो इट इज़ लाइक एन एक्सपीरियंस जहाँ पे हम खुद को अनवाइंड करने का मौका मिलता है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, रियली academic entertainment. So philosophy, does that help in the GS paper also? A lot of help, sir. हम देख रहे हैं कि ऐसे के पेपर में 1 या 2 हो ही जा रहे हैं जो फिलोसफिकल कोट्स रहते हैं जिनके ऊपर हमें ऐसे लिखना होता है। तो वहाँ पे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं फिलोसफी को एज एन ऑप्शन लेने का। दूसरा ये है कि जो एथिक्स का पेपर है उसमें इसकी बहुत हेल्प मिलती है। फिलोसफी ऑप्शनल के जो आइडियाज़ हैं, फिलोसफी इज़ अबाउट आइडियाज़ एंड वैल्यूज़, वो वहाँ बहुत हेल्प करता है। एंड ओवरऑल जो जीएस के पेपर्स हैं उसमें चाहे सेपरेशन ऑफ पावर हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, पूरा हम GS2 देख लें, GS3 में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, उनका बेसिस फिलोसफी में मिलता है। तो एक अच्छे इंट्रोडक्शन का या फिर एक अच्छे एग्जाम्पल का कंटेंट देता है फिलोसफी। फिलोसफी के ऊपर ही एक और प्रश्न है हमारा कि आप फिलोसफी की तैयारी कब शुरू किए थे अपने प्रिपरेशन के दौरान? मैंने शुरू की थी जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके 3-4 महीने पहले।
तो ज़्यादा लंबा टाइम मैंने उस समय उसको नहीं दिया था, बट आई हैव बीन विद फिलॉसफी नाउ फॉर सम टाइम, 2-3 years आई कैन से। लेकिन उतने से ही एक लेवल बन गया था, तो सिलेबस कम टाइम में कवर किया जा सकता है। फिलॉसफी को तैयार करने के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए आपने खुद से तैयारी करी थी या कहीं से आप इसके लिए हेल्प लिया था? सर मैंने ऑनलाइन क्लासेस की थी, और ऑनलाइन जो मटेरियल अवेलेबल है, इसके अलावा जो बहुत सारे जर्नल्स होते हैं फ़िलासफ़ी के, विकिपीडिया है, ये सारे जितने ऑनलाइन सोर्सेज हैं, ऐसे डाइवर्सिफाइड बास्केट बनाई भी थी और उससे टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ाई थी। फॉर एग्जांपल अगर हम आदि शंकराचार्य जी को पढ़ रहे हैं तो विकिपीडिया में भी मिलेगा और बहुत सारे उनके जर्नल्स में भी मिलेगा, और जो स्टैंडर्ड यूपीएससी का कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है उससे भी मिलेगा। और इस तरह से किया, और बाकी मैंने जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है उसमें पतंजलि आईएएस को ज्वाइन किया था, एंड इट वाज अ ग्रेट हेल्प। How do you find that a test series of Patanjali and Dharmendra sir all about that guidance? I would like to begin with the content itself, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मेरा इंडियन फ़िलासफ़ी जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे नहीं था, और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि जो लैटर पार्ट है एग्जिस्टेंशलिज्म के बाद का, और जो लिंग्विस्टिक फ़िलासफ़र्स होते हैं वो उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं थी मुझे। तो मैंने एक तो मुझे वहाँ पे हेल्प मिली, और तीसरा जो फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन है उसका भी कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र सर का। तो एक तो वहाँ पे, और दूसरा कंटेंट की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। एज अ स्टूडेंट आई डोंट हैव टू पुट सो मच एफर्ट कि मैं विकिपीडिया जाऊँ और अलग अलग सोर्सेज पे जाऊँ, मुझे सब कुछ जो चाहिए वो एक जगह मिल जाता है। तो ये तो कंटेंट का हो गया, और दूसरा जो टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि अब फिलासफ़ी एज ए सब्जेक्ट शायद यूपीएससी थ्योरी से हट करके अब एप्लीकेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनका नेचर यही है। तो उन्होंने इस एसेंस को ग्रैस्प किया हुआ है अपने क्वेश्चंस में टेस्ट सीरीज़ के, जो इजीली देखने को मिलेगा। कोई भी वो टेस्ट सीरीज़ उठा के देखे एंड यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखे, यू कैन ईजिली फाइंड दैट relatedness of the test series with question paper. That has helped me tremendously, and the feedback on the answers that I was writing. In Patanjali IAS and under the guidance of Dharmendra sir, one incredible thing is that it is a continuous support. You know, from the stage of writing, preparing for the optional to the interview, I have come across so many eminent personalities in my interactions at the Patanjali IAS platform, and it has always helped me. And being there all the time, I remember during the interview preparation stage itself, more than 3-4 times I contacted sir for various doubts, not just related to philosophy but other things also, and the support was unconditional and very generous in its nature, and I'm thankful for that. And I would also like to emphasize why philosophy is a good subject to take as an optional, because of its quantitative impact on the overall scheme of marks. Our essay, ethics, and the other subjects, as well as its importance in shaping your vision for the interview process, because if you know the interview, it is also value oriented discussion. They want to see what kind of values as a person you hold, and in that sense it has an impact which is more than 1000 marks in its quantitative aspect. So with that I would like to conclude that if you have a bent of mind which is towards philosophy, then it's a good option to take. अगर मैं पूरी तैयारी में, अगर कोई स्टूडेंट इसकी तैयारी सिविल सर्विसेज की करना चाहता है, तो व्हाट इज़ योर सजेशन? व्हाट 5 थिंग्स यू जस्ट ट्राइंग टू कीप इट इन योर माइंड फॉर दैट स्टूडेंट कैन help to prepare for this examination? First thing I will say that always remember that civil service is not an end in itself. It is a means for a greater good, that you want to serve the country. Country can be served, people can be served in so many capacities, and civil service is one of the best way to do that. This clarity needs to be there. And second, this exam is an exam of patience, hard work, and sincerity. Having faith in ourselves, it is very important. Third, surround yourself with the people, with objects, resources which give you a positive energy, because it is a long journey. You will be needing that positive energy. And I don't know fourth or fifth point, but my last point is that always understand it, that you want to enhance your knowledge, so that craving to know more and more, and to know not in totality but try to gain that perfectness is very important. If we strive for excellence, then definitely we will achieve there. Okay.
Divya, now my last question to you. What message you want to give to that new generation who is trying to give that civil services examination? Message is civil service career is one of the prestigious career of our country, and we need people who are sincere, who are hardworking, who understand that it forms the fabric of unity and integrity of India. The people who are concerned about the women, children, vulnerable section, rural areas. India is now trying to become $5 trillion economy. We are by 2040. I'm hoping we are going to be above China. So we need more people like you. We need younger generation to be aspirational for an aspirational country like us. So have faith, prepare hard, sincere, be sincere, and seek blessings from your teachers, mentors, from your parents, and you will be there in the list. Thank you, Divya, for coming over here and give guidance to that insight guidance about that civil services and especially for philosophy optional. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.